नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूं। पिछले एपिसोड में ही हमने करनी से संबंधित एक डरावनी कहानी सुनी थी। उसी कहानी को सुनकर हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने अपनी एक आप बीती हमारे साथ शेयर करी है। ये उनके पापा के साथ घटी घटना है जब वो एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करते थे। घटना को काफी साल बीत चुके हैं। मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करता था। उस दिन मैं हमेशा की तरह काम कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने जो गलती की थी वो ना मैंने उससे पहले कभी की थी और ना कभी उसके बाद। उस दिन शाम के वक्त एक लड़की को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे देखकर मुझे यही फील हुआ था कि ये नहीं बच पाएगी। उस लड़की के सर पर चोट लगी थी, शरीर पर अच्छे खासे कपड़े थे, हाथों में मेहंदी थी, गले में कुछ गहने थे और पैरों में पायल थी। वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अस्पताल में आने के कुछ पल बाद ही उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ते ही डॉक्टर साहब ने पुलिस को खबर कर दी और उन्हें उसके परिवार के लोगों को खबर करने के लिए कहा। वो जब दम तोड़ रही थी तब मैं उसके पैरों के पास खड़ा था और जब वो झटपटा रही थी तब मैंने ही उसके पैरों को पकड़ रखा था। उस वक्त मेरी नज़र उसके पैरों की पायल पर पड़ी थी। उसे देख न जाने उस दिन मेरे मन में कैसे वो बुरा विचार आ गया, लेकिन मैंने उसके पैरों पर से नज़र हटा ली और इलाज पर ध्यान दिया। मुझे देखते हुए ही उसने दम तोड़ दिया। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली थी और वो मुझे ही घूर रही थी। फिर उसका सब पेपर वर्क होने के बाद मुझे उस लाश को मुर्दाघर ले जाने के लिए कहा गया। मैं उसे कपड़े में लपेट रहा था और फिर से मेरा ध्यान उसके पैरों पर चला गया। उसकी पायल मेरे मन में भर गई थी। फिर मैंने उसे दूसरे वार्ड बॉय की मदद से स्ट्रेचर पर रखा और फिर उसे मुर्दाघर में, जो कि अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में था और वहां से दूर था, उस तरफ ले जाने लगा। जब मैं अंधेरे से जा रहा था तब बीच रास्ते में जाते जाते मैंने उसके पैरों की वो पायल चुरा ली और उसे चुराकर अपने रुमाल में बांध दिया। मुर्दाघर के गेट पर मैंने उसकी एंट्री की और वो लाश मैंने वहाँ के स्टाफ के हवाले कर दी। रात खाने के बाद मैंने चुपचाप वो पायल अपनी जबे से निकालकर बैग में रख दी। फिर रात भर भागदौड़ में मैं उस बारे में भूल गया। जब सुबह हुई तो बाहर जाते हुए मैं बैग में हाथ डालकर देखा और फिर मैं इत्मीनान से घर चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं घर गया था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को सच बताने में शर्म आ रही थी। इसलिए जब मैं घर पहुंचा तो मैं जानबूझकर घर के बाहर चला गया। उससे कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और दोपहर तक लौट आऊंगा, और जैसा कि मैंने उससे कहा था मैं दोपहर तक यहां घूमकर घर वापस आ गया और मैंने वही पायल अपनी पत्नी को उपहार के स्वरूप में दे दी और उसे झूठ बोला कि मैं इसे लेकर आया हूँ। इन सब के बावजूद मेरे मन में कहीं ना कहीं वह कसक थी कि मैंने उस पायल को चुराया है। उस दिन शाम को मैं हमेशा की तरह काम पर चला गया। मुझे इमरजेंसी वार्ड की जगह दूसरे जनरल वार्ड में ड्यूटी दी गई थी। मैं हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। फिर अंधेरा हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। वार्ड का सारे पेशेंट एक एक कर सोने लगे और फिर मैंने उस वार्ड की लाइटें बंद कर दी और वार्ड के बीचों बीच जो टेबल था वहां पर सिर रखकर सो गया। मैं तब तक आधी नींद में जा चुका था कि तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मैं थोड़ा गहरी नींद में था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने जो टेबल है उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया है। मैंने सोचा कि कोई मरीज या कोई नर्स होगी, इसलिए मैंने वही पड़ी उसे पूछा क्या चाहिए, और फिर मुझे पायल की आवाज सुने दी। वो उस टेबल को घूमकर मेरे पास आ रही थी
और मैं वैसे के वैसे पढ़ा रहा। अगले ही पल मुझे अपने कानों के पास सांसों की आवाज सुनाई दी। मैं अचानक से उठकर बैठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। वार्ड का दरवाजा पूरा खुला था। मैं थोड़ा हैरान हो गया। यह दरवाजा किसने खोल दिया? मैंने वार्ड के अंदर देखा तो सारे पेशेंट सो रहे थे, कुछ हलचल कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान देने लायक नहीं था। मैं उठा और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर मैं बाथरूम में चला गया। अपने चेहरे पर पानी की चींटे मारते हुए मैंने शीशे में देखा तो मेरी आंखों के सामने एक परछाई किसी बिजली जैसी चमककर गायब हो गई। कोई मेरे पीछे था, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा तब तक वो गायब हो चुकी थी। मैं घबराकर बाथरूम से बाहर आ गया, क्योंकि इस बार मैंने वो चेहरा देखा था। हालांकि वह परछाई थी, किसी छाया की तरह थी, लेकिन वो आकृति एक पल में गायब हो गई थी। पर मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा था। मैं वो चेहरा, वो आंखें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसे लड़की ने मेरी आंखों के सामने और मुझे देखते हुए अपना दम तोड़ा था। मेरा पूरा शरीर तक पसीना पसीना हो गया था और शरीर थरथराने लगा था। मेरी नींद ही उड़ गई थी। उस विचार के कारण, उस परछाई के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। उस दिन सुबह मैं थोड़ा जल्दी ही घर चला गया। जैसे ही मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले मेरा ध्यान उसके पैरों पर चला गया। वह पायल उसके पैरों में थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैं उसे वह सब बताने से डर रहा था। फिर मैं घर के अंदर गया, नाश्ता वगैरह कर कुछ खाकर सोने चला गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी। किसी समय नींद में मुझे फिर से वह महसूस हुआ कि मेरे आसपास वह पायल की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे ये लगा कि मेरी पत्नी मेरे आसपास घूम रही होगी, क्योंकि उसने वो पायल पहन रखी है। कुछ देर बाद मुझे अपने कानों के पास फिर से वो आवाज सुनाई दी, वो सांसों की आवाज, वही आवाज, और फिर एक स्पष्ट सी सरसराहट की आवाज, और उसे क्षण मुझे अपने चेहरे पर एक ठंडा हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठ गया। मैंने देखा कि मैं हमारे अस्पताल के मुर्दाघर में था। मेरे चारों ओर अनगिनत लाशें थी, ठंडी बेजान खामोश सी, लेकिन वहां की शांति को महसूस कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। उन सब को देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सर घूमने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक मैंने उसे अपने सामने देखा। वो वही थी, वही लड़की जिसके पैरों से मैंने पायल चुरा ली थी। वह अपना एक हाथ फैलाई खड़ी थी। वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी और शायद वो मुझसे कुछ मांग रही थी। शायद वही पायल। मैं घबराहट में पीछे हटने लगा और पीछे हटते हटते नीचे गिर पड़ा। मैं उससे बचने के लिए पीछे पीछे जा रहा था कि कुछ ही क्षण में उसका शरीर धुआं धुआं हो गया और मैं वह सब देखकर वहीं पार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मुझे जागा रही थी। मैं अपने घर के बिस्तर के पास पड़ा हुआ था। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझे शांत किया और बताया कि मैं नींद में बहुत डरा हुआ था। नींद में ही मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीग चुका था। और तब उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मैंने बिना कुछ बोले अपने हाथ से उसे बस शांत रहने का इशारा किया। मैं वही चुपचाप कुछ देर तक बैठा रहा और मैंने हिम्मत जुटाई तब मैं उसके पैरों की तरफ ही देख रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पैरों की तरफ क्यों देख रहा था।
थोड़ी देर शांत रहने के बाद मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने उसके पैर में जो पायल है उसे नहीं खरीदा है, बल्कि मैंने उस पायल को एक मुर्दा लड़की के शरीर से चुराया है और इसलिए कल रात से मुझे बहुत ही अजीब से एहसास हो रहे हैं। मैं कुछ बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। वो लड़की मुझे बार बार दिखाई दे रही है, बार बार मुझे उसका एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी चीज मुझसे मांग रही हो। और ये सब सुनकर मेरी पत्नी ने उसी समय वह पायल निकालकर मेरे हाथ में थमा दी और मुझे कहा कि यह जिसकी है उसे वापस लौटा दो। मैं उसी शाम वापस अस्पताल चला गया। मुर्दा घर में जाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उसके रिश्तेदार कल सुबह ही उसके शव को लेकर गए थे। फिर मैंने उसके घर का पता लिया और सीधे उसके घर चला गया। उसे लड़की के घर जाकर मैंने उसके घर वालों को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया और उनसे और उस लड़की की आत्मा से माफी मांगी। तब मुझे पता चला जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उसका जन्मदिन था और उसे वो पायल उसके पिताजी ने उपहार में दिया था और शायद इसलिए वह मेरे पीछे पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं और मिलते हैं अगले मंगलवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।